जी बेटे, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 6.2 की तरफ। इसमें जो आपका टॉपिक था आज का वो था क्वेश्चन नंबर 2 और 4। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। देखिए वो आपसे क्या कह रहा है। सेपरेट द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि टर्म्स आपके पास क्या होती हैं, वो आप लोगों के पास जो हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं किसी भी कोई भी टर्म्स को या एक्सप्रेशन को बनाने के लिए, तो उसमें जितने भी वेरिएबल्स या कांस्टेंट यूज़ हुए होते हैं उनको हम बोलते हैं टर्म्स। ठीक है, हमने यहाँ से सेपरेट कर लेनी है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट देखें, उसमें लिखा हुआ है 3x + 7y - 2। तो इसमें देखते हैं आपके पास पहली टर्म क्या होगी, 3x होगी, सेकंड टर्म क्या होगी, 7y होगी, एंड थर्ड टर्म होगी -2। इसको मैंने नोटबुक पर सॉल्व किया हुआ है। आप लोग भी अपनी नोटबुक ओपन करें, पेज रेडी करें और हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, यहाँ पर देखें आपकी नोटबुक पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें वही चीज़ है, 3x + 7y - 2 था ना। तो यहाँ पर देखें हमने इसको सेपरेट कैसे किया। 3x एक टर्म आ गई, 7y दूसरी आ गई, -2 जो है वो तीसरी टर्म्स आ गई। आपके पास 3 टर्म्स बन गई हैं गिवन एक्सप्रेशन की। उसके बाद मैंने यहाँ पर नेक्स्ट सॉल्व किया हुआ है पार्ट f और h। तो f में देखें a³ था + 8a था + 2 था, तो हमने सिंपल a³ उठाया, अलग टर्म कर दी। फिर हमने क्या किया, 8a उठाया, नेक्स्ट टर्म आ गई, और 2 आपके पास थर्ड टर्म आ गई। ये टर्म्स बन गई हैं। नेक्स्ट देखें h पार्ट था। h पार्ट में आपके पास 1 2 3 एंड 4 टर्म्स हैं। तो हमने कह दिया 6x³ 2x² - 2x एंड 1 आर द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ये आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। नाउ कम टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। इसमें वो कह रहे हैं राइट द कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशेंट एंड एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स इन द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर देखें ये आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है। हमने इसमें से कांस्टेंट अलग करने हैं, वेरिएबल को अलग से लिखना है, कोफिशेंट को अलग, और एक्सपोनेंट भी अलग हो जाएगा। देखें आपके पास एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, 3p² - 2q² + t + 7। ठीक है, अब इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखें एक्सप्रेशन था आपके पास, वो लिखा हुआ है मैंने। अब सबसे पहले उसमें कांस्टेंट देखना है। कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ आपके पास क्या हो, उसमें वेरिएबल जो है वो ना हो। तो यहाँ पर देखें ये 7 जो है ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि 7 के साथ कोई भी A to Z कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल में बेटे आपसे उन्होंने कहा था कि आपके पास वेरिएबल्स कौन से होंगे, जो A से लेकर Z तक हम सारे लेटर्स हैं ये एज अ वेरिएबल यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं। तो क्या है, P, Q एंड T। हमने अब इसकी पावर्स जो थी वो वेरिएबल्स के साथ नहीं लिखनी, जस्ट वेरिएबल बताना है कौन सा यूज़ किए हैं, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है P, Q और T आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि कोफिशेंट की जानिब। तो कोफिशेंट में देखें आप लोगों के पास क्या है, ये जो वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट लिखे हुए हैं ना, ये वाले 3 - 2 और t के साथ कुछ नहीं है, इट्स मीन 1 है। तो ये आप लोग के पास कोफिशेंट होते हैं। ठीक है, p² के साथ 3 था तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, q² के साथ -2 था तो यहाँ पर -2 आ गया, और t के साथ 1 था तो यहाँ पर 1 आ गया। नेक्स्ट अब देखते हैं एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। जी एक्सपोनेंट हमें पता है कि आपके पास क्या होते हैं, आपके जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर होती हैं। जिस तरह से ये देखें p² है, उसकी पावर मेरे पास आ गई 2। ठीक है, q² की पावर भी क्या थी, q², तो इट्स मीन उसकी पावर 2 है। अब t की पावर कुछ नहीं लिखी, इट्स मीन उसकी पावर क्या है, 1 है। तो इसको मैंने यहाँ पर लिखा किस तरह से कि पहला p था, उसकी पावर 2 थी तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया एक्सपोनेंट। नेक्स्ट था q², उसकी पावर 2 तो मैंने यहाँ पर भी 2 लिख दिया, और t की पावर 1 थी तो इट्स मीन आपके पास एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, ये आपका होमवर्क है। राइट एनी 5 एग्जाम्पल्स विद वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड कोफिशेंट्स एंड एक्सपोनेंट्स। अब आपने कोई से 5 एक्सप्रेशंस लिखने हैं जिसमें आपने मेंशन करना है कि ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये कोफिशेंट है, और ये आपके पास एक्सपोनेंट्स है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। स्टे सेफ एंड फी अमानिल्लाह।